जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, बहुत चमत्कारी होता है बजरंग बाण का पाठ। लेकिन पहले जान ले विधि और नियम। अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भक्तों को बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह तो बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भक्तों को बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण का पाठ करते समय आपको इसकी विधि, नियम और सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आइए जानते हैं बजरंग बाण का पाठ करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसकी क्या विधि है, इसके पूरे नियम। भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए पाठ में इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार है प्रभु श्री राम की सौगंध की पंक्तियां। भूत प्रेत पिचास निशाचर अगीन बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही सपत राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। जनक सूता हरिदास कहावो, ताकि सपत विलम न लावो। अठू अठू चल तो ही राम दुआई, पाए परो कर जोरी मनाई। बजरंग बाण पाठ मंगलवार से शुरू करना चाहिए। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय है, इसलिए बजरंग बाण का आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। हनुमान जी को फूल अर्पित करें और उनके सक्षम धूप दीप जलाएं। कुश से बना आसन बिछाएं और उस पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। बजरंग बाण के नियम। जितनी बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं उतनी बार आप संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। अगर आप गिनती याद रख सकते हैं तो बिना माला के भी जप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियमपूर्वक करें। पाठ के दिनों में दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें। जिनको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिन में ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिन तो किसी प्रकार का नशा, तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन स्थितियों में कभी भूलकर भी ना करें बजरंग बाण का पाठ। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के किसी भी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल वास्तु टिप्स को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।